हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है पाइथन में आपको बार बार सेम काम मैन्युअली कराने की ज़रूरत नहीं है। एक कोड लिखो और वो काम हज़ार बार हो जाएगा। आज हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन। लूप का सिंपल मतलब है एक काम को रिपीटेडली करना जब तक कंडीशन ट्रू है या लिस्ट के आइटम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। पाइथन में दो मेन टाइप्स के लूप होते हैं, पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप। फॉर लूप का यूज तब होता है जब हमें एक सीक्वेंस के हर एलिमेंट पे काम करना होता है। सीक्वेंस यानी कि कोई लिस्ट हो सकती है, कोई टपल हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। वाइल लूप का यूज तब होता है जब हमें कोई काम रिपीटेडली करवाना हो जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो काम भी बंद हो जाए। चलो इन दोनों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है नम्स नाम का और उस पर एक लिस्ट स्टोर करवाई है जिसमें मैंने 1 to 5 इंटीजर ऐड कर दिए हैं। और फिर मैंने एक फॉर लूप लिखा है। अब इसके सिंटेक्स को समझते हैं। पहले आया फॉर, फिर आया एक टेम्पररी वेरिएबल। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने नम दिया है क्लैरिटी के लिए। इन हुआ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। वो क्या चेक करता है? मेंबरशिप चेक करेगा किस में? आई ट्रेबल में। आई ट्रेबल क्या है यहाँ पे? आई ट्रेबल आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिस्ट पास कर दी है और फिर कोलन लगाया है। फिर स्पेसिंग के साथ मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया है और अपने टेम्पररी वेरिएबल को इस प्रिंट फंक्शन में डाल दिया है प्रिंट होने के लिए। तो ये स्पेसिंग क्या है? इस स्पेसिंग को हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इंडेंटेशन रिमूव कर दोगे तो आपको एरर मिलेगा, वो बोलेगा इंडेंटेशन एरर। आपको वापस लानी है तो आप टैब दबाओ, इसके इससे कर्सर को इसके पहले ले आओ प्रिंट के और टैब दबाओ तो आपको इंडेंटेशन मिल जाएगी। ये किस लिए यूज होती है? ये बताती है कि जो भी फॉर लूप के बाद इस स्पेसिंग के साथ जो भी कोड लिखोगे आप, वो इस फॉर लूप का पार्ट होगी। तो ये पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है। अगर आप स्पेसिंग में कुछ भी ऐड ऑन करके कोई भी कोड लिखोगे वो समझ जाएगा वो फॉर लूप का पार्ट है। इस समय ये प्रिंट इस फॉर लूप का पार्ट है। तो अब क्या होगा इस लूप के चलने पे? ये लूप क्या करेगा? एक एक एलिमेंट उठाएगा आपके आई ट्रेबल में से यानी कि इस लिस्ट में से और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो क्या उठाएगा? पहले 1 उठाएगा, नम में डालेगा और नम को फिर हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो, पहला एक एलिमेंट उठाया, नम पे टेम्पररी वेरिएबल में डाला, उसको हमने उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट करा करा के देख लिया है। तो 1 2 3 4 5। तो 1 by 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट फॉर लूप इस सीक्वेंस से एलिमेंट्स को उठा रहा है। आप चाहो तो आप टपल भी पास कर सकते थे। तो टपल के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ स्क्वायर ब्रेसेस को हटा के ये पैरेंथेसिस लगा देने हैं या फिर इसको आप कर्व्ड ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो। मैंने इसको रन किया तो देखो आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। आप चाहे तो आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। मैंने कार लिखा है तो ये क्या करेगा इस समय? आप खुद सोचो। इस टाइम ये एक एक करेक्टर उठाएगा और उस करेक्टर को प्रिंट करेगा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये करेक्टर बाय करेक्टर पिक करेगा फॉर लूप हमारा। ठीक है, सिंपल है ये तो। अब आगे देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का यूसेज हमारे लूप के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का नाम ही बता रहा है उसका काम क्या होगा। लूप को ब्रेक कर देना, कंप्लीटली एग्जिट कर देना। तो ये लूप को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है अगर कोई कंडीशन मीट हो जाती है। अभी इस कोड को हम देखते हैं। ये सेम ही कोड है। यहाँ पे मैंने बस एक कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरा नंबर ये नम 3 के इक्वल हो जाए तो मेरा लूप कंप्लीटली एग्जिट हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इससे क्या होगा? मेरा लूप सिर्फ 2 बार चलेगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो देखो, 1 के लिए चला और 2 के लिए चला। लूप मेरा 3 बार चलेगा, लेकिन आउटपुट मुझे सिर्फ 1 और 2 ही मिलेगा। क्यों? पहले एक फॉर लूप क्या करेगा? पहला एलिमेंट उठाएगा, 1 को उठाएगा, चेक करेगा क्या वो 3 के इक्वल है, नहीं, तो वो प्रिंट कर देगा। 2 को उठाएगा, 2 को चेक करेगा, 3 के इक्वल है, नहीं, तो ये पार्ट नहीं चलेगा, तो भी 2 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही वो 3 को उठाएगा और 3 को चेक करेगा तो 3 तो 3 के इक्वल है। इस कंडीशन में आपका लूप कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, वो आगे चलेगा ही नहीं। तो 4 और 5 के लिए वो चल ही नहीं रहा, सिर्फ आपको 1 और 2 आउटपुट में मिल गए। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू क्या करता है? आपकी अगर आपने कोई कंडीशन ऐड करी है और उस कंडीशन के साथ कंटिन्यू लिखा है तो वो उस कंडीशन को स्किप कर देगा।
इस केस में क्या होगा, आपका 1 2 4 5 तो प्रिंट होगा, लेकिन 3 के लिए आपने कंटिन्यू लिखा है, कंडीशन लगाई है, तो वो उसके लिए प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए प्रिंट ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट पर चला जाता है। तो ये 1 उठाएगा, क्या 1 3 के इक्वल है, नहीं, तो वो प्रिंट कर देगा। 2 2 3 के इक्वल है, नहीं, तो प्रिंट कर देगा। जैसे ही 3 आएगा वो कहेगा 3 3 के इक्वल है, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, स्किप करके नेक्स्ट पर चला जाएगा, यानी कि 4 पे चला जाएगा। ये वाला कंडीशन ही स्किप हो जाएगी आपकी 3 वाली। तो जहां पे आपको कोई कंडीशन स्किप करानी हो तो कंटिन्यू का यूज करो, जहां पे आपको लूप ही स्टॉप करा देना हो कोई कंडीशन मेट होने के बाद, वहां आप ब्रेक का यूज करो। तो ये हुए ब्रेक और कंटिन्यू का यूज और एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर एक और लूप। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने एक लूप के अंदर दूसरा लूप ऐड किया है। ये क्या करेगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा पहले वाले लूप से, और फर्स्ट एलिमेंट लेटर उठाएगा इस वाले लूप से, सेकेंड लूप से, और उन दोनों को साथ में प्रिंट करेगा। ऐसे ही ये 3 बार चलेगा, 1 के लिए, फिर 2 के लिए भी 3 बार चलेगा, 3 के लिए भी 3 बार चलेगा। ये एक नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप। और इसका आउटपुट देखोगे तो आपको देखो 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C। ये 1 के लिए 3 बार चला, 2 के लिए 3 बार चला, और 3 के लिए 3 बार चला। अब नेस्टेड लूप की एक वार्निंग होती है, ये ज़्यादा अगर बड़े बनाते हो तो ये आपका प्रोग्राम स्लो कर देते हैं। तो हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने लूप्स को, कहाँ लूप हमारे को नेस्टेड लूप लगाने चाहिए, कहाँ हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझ लेना है कि लूप के अंदर लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो अब बात करते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन फिक्स आइट्रेशन के लिए काम आता है। अगर आपको पता है आपको 10 टाइम्स ही काम कराना है, तो आप लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो रेंज फंक्शन में हम कैसे, रेंज फंक्शन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमारे को रेंज फंक्शन में स्टार्ट पॉइंट देना पड़ता है, स्टॉप पॉइंट देना पड़ता है, स्टेप देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक लूप लिखा है फॉर आई, आई यानी कि एक टेम्पररी वेरिएबल मैंने लिया है, और इन रेंज लिखा है। रेंज में मैंने स्टार्ट कराया उसको 0 से, एंड कराया मैंने 10 पे, और कितने स्टेप्स लेने हैं उसे एक एक स्टेप करके पहुंचना है। तो ये चलेगा 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 बार चलेगा ये लूप। तो यहाँ पे हमें जो स्टॉप पॉइंट लिखना पड़ता है, तो वो एक नंबर का, मतलब लास्ट नंबर का +1। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आपको अभी दिख जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये लूप 10 टाइम्स चला है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये 0 से 10 टाइम नहीं, 10 तक नहीं चला, ये 0 से 9 तक चला, 1 लेस देन द स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते तो आप इसको अगर 1 से 10 तक लिखोगे तो ये 1 से 9 तक चलेगा, और अगर आपको 1 से 10 तक चलाना है तो 1 से 11 लिखो, और स्टेप आपने 1 ही पास किया है तो ये 1 से लेकर 10 तक चल गया। अगर आपको दो स्टेप में पहुंचाना है उसको, तो आप दो दो स्टेप भी दे सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 3 5 9 5 7 9, इस तरीके से। अगर आप स्टार्ट और स्टेप नहीं देते हो, अगर आप डायरेक्टली रेंज 10 लिख देते हो, तब भी ये 10 टाइम चलेगा। देखो 0 से 9 तक ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट को 0 ले लेता है और स्टेप को 1 ले लेता है, और स्टॉप तो आपने दे ही दिया। तो स्टॉप क्या हुआ, 1 स्टॉप हुआ 10, यानी कि ये 10 एलिमेंट के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 9th पे स्टॉप हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये हुआ हमारा रेंज फंक्शन का यूज़। तो आपको पूरी लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टपल लिखने की ज़रूरत है। आप इससे, अगर आपको आपका आइट्रेशन नंबर पता है, आपको 10 बार लूप चलाना है, तो आप रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप का हमने पहले ही बताया था, वाइल लूप यूज़ तब आता है जब हमें कोई काम कराना होता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो काम होना बंद हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x नाम का, उसमें मैंने 0 स्टोर कराया है, और मैंने चेक किया है वाइल लूप के का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल कंडीशन कोलन्स एंड देन इंडेंटेशन और अपना पार्ट ऑफ कोड। जो भी इंडेंटेशन के साथ लिखा होगा वो मेरे इस वाइल लूप का पार्ट होगा। अब क्या होगा,
पहले x इक्वल टू 0 है, तो 0 के लिए चेक हुआ क्या 0 5 से छोटा है, हाँ है, तो 0 प्रिंट हो जाना चाहिए। और फिर वो क्या कर रहा है, 0 को इंक्रीमेंट कर देता है। ये प्लस इक्वल टू का मतलब है ये 0 को 1 से प्लस कर देगा। तो हर आइट्रेशन में हर बार लूप जब चलेगा ये 0 1 से ऐड ऑन होता रहेगा टिल जब तक मेरी कंडीशन ये फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये मेरा 6 हो गया x, यानी कि ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वहां पे मेरा लूप रुक जाएगा। अभी मैं आपको रन करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो 0, जब मेरा x इक्वल टू 0 था तब मेरे को प्रिंट हो गया 0। अब क्या हुआ, x मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो गया। अब ये वापस लूप पे जाएगा, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ है, तो 1 प्रिंट हो गया। अब 1 x क्या हो गया था, हमारा 1 हो गया था। अब हमने फिर इंक्रीमेंट किया तो वो 2 हो गया। क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, 2 अब प्रिंट हो गया। अब 2 को हमने इंक्रीमेंट किया 1 से, 2 क्या बन गया, x क्या बन गया, 3। क्या 3 5 से छोटा है, हाँ है, 3 प्रिंट हुआ। 3 को हमने इंक्रीमेंट किया 1 से, अब वो 4 बन गया। 4 क्या 5 से छोटा है, हाँ है, प्रिंट हुआ। अब 4 को हमने इंक्रीमेंट किया 1 से, अब वो हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 5। अब 5 हो गया, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं, 5 तो 5 के इक्वल है, तो छोटा तो नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा और लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। जब जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हुई वैसे ही हमारा काम होना बंद हो गया। तो वाइल लूप का यूज तभी करते हैं जब तक कंडीशन, जहां हमें पता होता है जब तक कंडीशन ट्रू है हमारे को वो काम कराते रहना है रिपीटेडली, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए हमारे को वो काम नहीं करवाना है, तो यहाँ पे आप वाइल लूप का यूज कर सकते हो। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और लास्ट में हम देखते हैं एक इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, अगर आप कंडीशन ही नहीं देते हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने कर दिया वाइल ट्रू और प्रिंट रनिंग, तो आपको स्टॉप की कंडीशन नहीं मिली, आपकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये तो चलता ही चला जाएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अगर आपका कंडीशन, अगर हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, यानी कि उसको ट्रू मिल रहा है हमेशा और वो फॉल्स हो ही नहीं पा रहा, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो इसको आपको स्टॉप करना है, तो आप इसको यहीं से क्रॉस कर दो, टर्मिनेट कर दो, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा लूप्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप के बारे में, ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में, नेस्टेड लूप के बारे में, रेंज के बारे में, सब कुछ सीख लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।